नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय आए हैं कोर्ट परिसर धनबाद में। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। यूं कहें तो भारत को कहा जाता है चुनाव का देश। ऐसा कोई दिन नहीं जब देश की मीडिया पर, देश के वेब पोर्टलों पर चुनाव को लेकर चर्चा न हो, चुनाव को लेकर बातचीत न हो। कहा जाता है कि भारत के जो लोग हैं हर वक्त चुनावी मोड में लगे रहते हैं, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं चुनाव होता ही रहता है। कहीं विधानसभा चुनाव, कहीं लोकसभा चुनाव, कहीं बाईपोल इलेक्शन, तो कहीं नगर निगम के चुनाव, तो कहीं पंचायत के चुनाव। तो इन चुनावों का असर ये होता है कि योजनाएं जो होती हैं वो पटल पर नहीं आ पाती हैं। जो केंद्र की योजनाएं लागू की जाती हैं, तो कहीं चुनाव की वजह से, कहीं आचार संहिता की वजह से, कहीं सरकार गिर जाने की वजह से वो पटल पर रूप अख्तियार नहीं कर पाती। आइए हम लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। उनका रुझान क्या है, उनकी बातें क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं पब्लिक के बीच में, आवाम के बीच में, और जानने की कोशिश करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का क्या टेक। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी सामने आइए। अंकल जी आपका नाम? देखिए, मेरा नाम शेख शाहिद हुआ। तो अंकल जी, एक देश एक चुनाव, इस पर सरकार विधेयक लाने वाली है हमारे संसद भवन में। सरकार मेजोरिटी में है राज्यसभा में, लोकसभा में भी ठीक ठाक गाड़ी चल ही रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन लाने वाले, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या रुझान? देखिए, मैं वन नेशन वन इलेक्शन का जो है मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि भारत सरकार की बहुत से ऐसे खर्च जो बच जाएगी। दूसरी बात तो ये है कि जो संवैधानिक ढांचा है भारत के, और संवैधानिक ढांचा के आधार पर जो है ये जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के और इतने से बड़े बड़े जो राज्यों में और छोटे छोटे राज्यों में जो इलेक्शन ये बार बार जो होता है, इससे जो है लोगों का जो है अपना संतुलन नहीं बना पाते हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि चुनाव से पहले जो है एग्जिट पोल होता है, ओपिनियन पोल होती है। ओपिनियन पोल होने के बाद जो है लोगों का एक बोलता है कि हम इतनी सीट ला रहे हैं, फलना ला रहे हैं। इससे क्या है कि लोगों का जो है एक तरह का एक धारणा बन जाती है कि ये पार्टी जीत रही है, हमको उसको वोट देना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक बुरा प्रभाव जाता है। अगर एक इलेक्शन एक नेशन वाली बात अगर हो जाती है तो इससे एक ये फायदा लोगों पर जाएगा कि एक ही बार में सारा इलेक्शन आ जाए, चुनाव हो जाएगी, और जिसकी सरकार बनेगी एक ही बार में सरकार बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का एक बार इलेक्शन हो जाए और विधानसभा के पूरे राज्यों का एक बार इलेक्शन हो जाए। इससे क्या होगा कि यहाँ की जो है आपका जो है संवैधानिक जो ढांचा है या संवैधानिक जो आपका प्रक्रिया वो सरल हो जाएगा। लोगों का जो है विकास का ये समय जो है, विकास का जो आपका चक्र है ये बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो है इस तरह का जो बदलाव है, लोगों की जो मनोवृत्ति है ये खत्म हो जाएगा। एग्जिट ओपिनियन पोल, ये लटपट पोल सारा खत्म हो जाएगा। जो एजेंसियां हैं जो कमाने के चक्कर, ये लोग के रोजी रोटी बंद हो जाएगी। चलिए ठीक है, रोजी रोटी बंद हो जाएगी, देश का विकास होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां छत्रप राजनीति है, वो कहती हैं इसे जो छत्रप राजनीति है, छत्रप दल है, उनका हाश होगा, उनका विनाश हो जाएगा। आज महुआ मांझी भी बोली है कि इसे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार, इस तरह की लाके वन नेशन वन इलेक्शन। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, कहने का मतलब है जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस राज्यों में जिस जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अपना प्रभाव रहा है। वो चाहे वो किसी भाषा पर हो, चाहे वहाँ की लोकेलिटी का कोई मुद्दा हो, इस तरह का अपना अपना समय का प्रभाव रहा है। जिसके वजह से ये अगर कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी की सर्वनाश हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी का पतन हो जाएगा, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, ये बात से सहमत मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए कि हर एक क्षेत्रीय पार्टी जो है सबका अपना अपना वहाँ का, उस राज्य की जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ की लोकल हो, यहाँ का जो मुद्दे तो नहीं कौन होते ना, मुद्दे तो वही रहते हैं। तमिल है तो तमिल का मुद्दा तमिल में ही रहेगा, वही कर्नाटक का मुद्दा कर्नाटक में, केरल का मुद्दा केरल में। वो हाश उत्तर भारत की पार्टियों में हो सकता है, यहाँ पर सिमिलरिटीज है। हाँ जी 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 जी, जिसको बोलते हैं आपको हिंदी बेल्ट। जी जी जी, नहीं, दूसरी बात ये है, एक फायदा ये भी हो सकता है, अगर ये लोग कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी की सर्वनाश हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी की गौन हो जाएगी, क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का आना भी नहीं चाहिए। जिस तरह की सरकार जो है, किसी भी सरकार का 2 या 3 पार्टी, किसी देश में 2 या 3 पार्टी होना ही जरूरी है। ये क्षेत्रीय पार्टी लेकर के जो है, और चूंकि अब संविधान है, ये संविधान की मामला है कि हर एक कोई आदमी अपने चुनाव लड़ सकता है, अपना पार्टी बना सकता है, अपने पार्टी के आधार पर जो है वो अपना चुनाव चिन्ह से अपना प्रतिनिधित्व भेज सकता है। ये लोगों की अपनी मत है, मगर कहने का मतलब है जितनी पार्टी कम होगी उतना विकास का भावना बढ़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करें। थैंक यू। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। एक फकीर अंकल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पांडे।
अंकल जी, वन नेशन वन इलेक्शन का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। मैं जिन बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन ये जिन ही है, इसे जागरूक किया जाता है। और वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये केवल ढकोसला है। और वन नेशन वन इलेक्शन से नहीं चलने वाला है पूरा देश। ये जो है पूरे लोकतंत्र पर हमला है, और इस तरह जो है लोकतंत्र का जो ये हत्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कहने का तात्पर्य लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है ये। बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इसको थोड़ा एक्सप्रेस करिए, किस प्रकार आप बताइए, किस प्रकार इसको जरा एक्सप्रेस करिए आप। क्या हम एक्सप्रेस करें? ये पूरे लोकतंत्र पर ये हमला है, तो अब वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। चारों तरफ यहाँ वहाँ भी जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो गया है वहाँ आप भंग करिएगा, वहाँ भी आप इलेक्शन करिएगा। ये तो बात ठीक नहीं है, ये गलत चीज है एकदम। और वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। खर्च तो जितना है वो विधानसभा में भी होगा, पार्लियामेंट में भी होगा। उनके कहने का तात्पर्य है कि एक देश एक चुनाव होगा तो लगातार चुनाव गतिविधियों में देश संलग्न रहता है, उससे निजात। ये गलत बात, एकदम गलत बात। आपके नजर में क्या हो सकता है? क्या आपके नजर में क्या जो अभी है प्रेजेंट में वो रहना चाहिए इस देश में, वो रहना चाहिए। बिल्कुल। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन सीए की तरह है, सीए लाया गया था एकदम बस सीए और एनआरसी के जैसा है एकदम। मतलब ये जमीन पर नहीं नहीं कुछ नहीं, ये लैंड नहीं कर पाएगा, ये हवा हवाई है। हवा हवाई है। तो आपका क्या विचार? अभी तो देख रहा है कि ये आपको आईपीसी सीआरपीसी में चेंज किया है, क्या किया है? कुछ भी तो नहीं है, न्याय संहिता बीएनएस कुछ भी नहीं है, वो बेकार है सब, वो उसमें भी कुछ नहीं है। ये जो किए हैं ये भी गलत। छाती तो बहुत पीटी जा रही, ताली तो बहुत पीटी जा रही है कि भारतीय न्याय संहिता में हमने इतने बड़े बदलाव ला दिए। गलत बात है, कुछ भी बदलाव नहीं है। आप तो खैर वकालत करता है तो खूब बेहतर ही जानते होंगे क्या है, बदलाव नहीं है। मतलब आपके नजर में ये सही नहीं है, मोटा सही नहीं, एकदम। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने विचार देने के लिए, थैंक यू। वन नेशन वन इलेक्शन का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस समय हम हैं कोर्ट परिसर में खड़े, तो हमारे साथ वकील साहब है। सर, आपका नाम? अविनाश सिन्हा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है, इसको हमारी संसद में सरकार ला रही है। तो बहुत सारी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए समस्या है, लेकिन आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सर, अगर देश हित को अगर प्राथमिक देते हैं तो जाति और दल से हम लोग को ऊपर उठ के देखना होगा। देश में जो बार बार जो इलेक्शन का मुद्दा आता है, बार बार इलेक्शन होता है, जिससे कि देश का जो इकोनॉमिक पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये कोई नया नहीं है, जब देश में नेहरू जी के समय ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रथा था, लेकिन धीरे धीरे इसको जो है समाप्त कर दिया गया। और मोदी जी का ये जो पहल है सराहनीय है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं कि बार बार देश जो इलेक्शन का जो बिगुल बजता है वो एक ही बार बजे और देश जो है 5 वर्ष पूरा देश एक समान एक रूप से चले। आपने बड़ी अच्छी बातें बोली कि जब पहला हमारे देश में आम चुनाव हुआ, जब नेहरू जी थे जी। तो एक देश एक चुनाव हुआ। धीरे धीरे सरकारें गिरती गईं, सरकारें बनती गईं, इधर आ जाइए, सरकारें बनती गईं, सरकारें गिरती गईं, तो ये जो समस्याएं पैदा हुई, आपको नहीं लगता कि फिर से विचार करना चाहिए? बिल्कुल विचार किया जाना चाहिए। जाओ फिर चलो। हाँ सर, बताइए। नहीं, क्वेश्चन फिर से। मेरा क्वेश्चन ये है, दोबारा है कि जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन ही चुनाव होता था। जैसे सरकारें गिरती गई, सरकारें बदलती गई, कुछ नेहरू जी का भी योगदान था सरकारें गिराने में, ऐसा कहा जाता है। फिर ये जो क्रम था वो बदलाव हो गया, तो क्या लग रहा है कि ये फिर से पटरी पर दौड़ेगी? देखिए, चूंकि अब तक का जो घटनाक्रम जो घटा है देश में, इससे हम लोग अब सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं। चूंकि देश का मिजाज, जनता का मिजाज एक बार जो बनता है उसी के आधार पर एक बार सरकार बन जाए तो देश हित के लिए कारगर होगा। नहीं तो बार बार इलेक्शन होने से जनता का भी मिजाज बदलता है। चूंकि हम लोग को दलगत लोग जो हैं बार बार जो है झूठी प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन में फंस करके भी जनता उलझ जाती है, जिसके कारण जो है सरकार सुचारू रूप से चलती नहीं है। और अलग अलग समय में अलग अलग राज्य में अलग अलग दल का जो गठन होता है, उसके कारण भी विकास पर भी जो है विकास के गति पर भी अवरोध होता है। और अगर देश में जनता का एक मिजाज में अगर एक बार सरकार का गठित हो जाए, चाहे किसी भी दल का हो, जिससे कि विकास की पटरी पर जो है काम हो, और सरकार भी इस चीज से, हर दल भी इस चीज से सावधान हो जाएंगे कि हमको विकास का मुद्दा और जनता का मुद्दा को ध्यान में रखना है, ना कि कोई प्रलोभन दे करके जीत गए और फिर 5 साल किए फिर प्रलोभन दिए, उससे जनता जो ठगा जाता है
जनता को जो ठगने का जो क्रम जो दल किया है उससे जनता का बचाव होगा। एक आखिरी प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो राष्ट्रव्यापी मुद्दे होंगे, कुछ छत्रप मुद्दे होते हैं, समाज बंटवारे का काम करते हैं, समाज में एक जातीय राजनीति का द्वंद्व झेला जाता है, एक धार्मिक द्वंद्व जो हमें देखने को मिलता है, तो खासकर छत्रप चुनाव में, तो क्या उसका भी एक लोप होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ राष्ट्रीय मुद्दों पर? देखिए, ये तो जो जातिगत जो है ये हम लोग का देश का सबसे बड़ा विडंबना है। हम लोग एक साथ रहकर आज भी हम लोग जातिगत बातों से ऊपर नहीं उठना, ये हमारा पिछड़ा मानसिकतापन का एक सबसे बड़ा निशानी है। आज हम विकास की और उन्मुख करके जब देख रहे हैं तो समाज में सबसे पहले समाज को इस बात का निर्णय लेना होगा कि क्या हम जाति में बंटकर हमारा व्यक्तिगत विकास करना है कि हमें देश का विकास करना है। अगर देश का विकास करना है तो हमें जातिगत को त्याग कर देश का एक हम हिंदुस्तान का नागरिक होकर हम सोच रखें और जाति पाति को हम दूर जब तक नहीं करेंगे हम एक मत होकर के देश का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि जाति पाति का जो राग द्वेष जो फिर से छेड़ा गया है इसका तिलांजलि दिया जाए और देश हित में हमारा सर्वोच्च सोच रख करके चुनाव किया जाए, इसका हम समर्थन करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और सज्जन से हम अपने विचार लेते हैं। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा हुआ। धनबाद में ही रहते हैं? धनबाद में ही रहता हूँ, सिविल कोर्ट धनबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। और जो कल पास हुआ है कैबिनेट से वन वन नेशन नेशन वन वन इलेक्शन का, एक देश एक चुनाव, हाँ। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या आप करोगे? मैं इसका स्वागत करूंगा, इसलिए कि जो बार बार इलेक्शन होता है समूचे तंत्र लेकर के सब मीडिया से लेकर के सभी प्रशासन व्यस्त रहते हैं हमेशा इलेक्शन में ही, जो कि विकास का काम नहीं होता है। अगर एक बार होगा तो खर्चा भी कम होगा, विकास से काम होगा, एक साल होगा। हम लोग जब लोकसभा के जब इलेक्शन देते हैं तो साथ साथ विधानसभा की साथ में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी होगा 2-3 महीने जो व्यस्त होता है टाइम समय, वो हम लोग को काम आएगा, विकास के काम हो गए, खर्च बढ़े जो हर इलेक्शन में होता है वो खर्च भी बचेगा। इसलिए मैं इसका बहुत स्वागत करूंगा और बहुत अच्छी स्कीम आ रहा है। देखिए, कार्यपालिका, नगर पालिका, विधायिका और मीडिया, समाज में यही चारों गाली ज्यादा खाते हैं और समाज की नींव यही रखते हैं। उसमें भी आप भी शामिल है और हम भी शामिल हैं। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है, क्या ये नगर पालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, जो हर कोई संलग्न हो जाता है चुनाव में, हर कोई संलग्न हो जाता है, नॉमिनेशन से लेकर मीडिया प्रचार प्रसार से लेकर, क्या लगता है इसमें कुछ सुधार होगा समाज में? बहुत सुधार हो सकता है इसमें। हो सकता है शुरुआत में दिक्कत होगी, कैसे प्रशासन को लोड होगा इलेक्शन को कंपेन करने में, उसको क्रिवाइन करने में लोगों को दिक्कत हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन शुरुआत में कुछ भी होता है तो परेशानी होती है, लेकिन आने वाला कल बहुत बेहतरीन होगा। उससे हमारा देश विकास करेगा, आर्थिक समृद्धि होगी। जो हम लोग इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं जरूर से ज्यादा, हमेशा इलेक्शन में ही पूरा देश पैसे तब भी खर्च होंगे, लेकिन हाँ खर्च होंगे, लेकिन एक बार नहीं ना होगा। जो प्रचार प्रसार में रहता है, मीडिया लगता है, सभी चीज लगे रहते हैं, वो तो बचत होगी। चलिए ठीक है, आप अच्छे बोले। अंकल जी हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, आपका नाम? अजय प्रकाश वर्मा मेरा नाम हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको मैं शुरुआत करूंगा, क्षेत्रीय पार्टियां, छत्रप दल, जिनकी राजनीति ही बाईपोल इलेक्शन से या विधानसभा चुनाव शुरू होती है, उनका करियर कहीं ना कहीं डूब जाएगा इससे। खाली यही नहीं है, खाली उन्हीं का नहीं है, जितना भी राजनीतिक नौसिखिया लोग हैं और मीडिया लोग, मीडिया को नहीं बोल सकते हैं। मीडिया इसलिए कि जो मीडिया को बोलना है वही बोलता है। मीडिया एक दूसरे का तो खेमा बन गया। एग्जिट पोल वाले, रिसर्च वाले। एग्जिट पोल और रिसर्च तो वो कल भी होगा। हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो एक इलेक्शन में भी होगा और वो हमेशा होगा। बल्कि जो बुद्धिजीवी पत्रकार भी होंगे उनका भी एनालिसिस ज्यादा अच्छा और ज्यादा इफेक्टिव सटीक होगा। यस, फुर्सत मिलेगा नहीं रिसर्च करने का। दूसरी बात, खर्च देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आज लोकतंत्र के नाम पर होने वाले तरह तरह के चुनाव और तरह तरह की पद्धति है। आज एक बात देखिए, अगर सीखते हैं लोग बोलते हैं अमेरिका से सीखो, इसे आज संविधान बनाते समय अमेरिका से सीखने गए, केनिया सीखने, कनाडा सीखने, आयरलैंड से सीखने गए, ब्रिटेन से सीखने गए। आज नहीं सीखते हैं कि वहाँ एक इलेक्शन हो गया और प्रेसिडेंट वहाँ बन गया, इलेक्टेड प्रेसिडेंट अवेटेड प्रेसिडेंट है,
और आज भी हारा हुआ ट्रम्प का देख लीजिए उदाहरण। यस, वही उसी का बोल रहे हैं। और आज भी हारा हुआ प्रेसिडेंट जो है अभी भी रूल कर रहा है। 22 जनवरी से एक्टिव होंगे। करेगा। इस बात को समझिए कि उन लोगों के प्रजातंत्र की जड़ कितनी मजबूत है। और हमारे यहाँ आज इलेक्शन इस पार्टी से जीते, कल दूसरे पार्टी में चले गए और अभी अंतरात्मा की आवाज सुनकर पार्टी चेंज कर अलायंस बना लिए। अंतरात्मा तो फाड़ फाड़ करके हम लोग को नहीं दिखाता है वोट मांगते समय। बिल्कुल नहीं दिखाता है, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि ये अंतरात्मा और स्वविवेक, ये एक ऐसा शब्द है जिसको इन लोगों ने अपने पाप छिपाने के लिए बना दिया है। चलिए एक आखिरी प्रश्न है। हाँ, महुआ मांझी जेएमएम की हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, कहते क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, छत्र राजनीति खत्म हो जाएगा, अगर एक देश एक चुनाव होता है सारे मुद्दे राष्ट्रवादी मुद्दों पर लड़े जाएंगे। अच्छा, राष्ट्रवाद क्षेत्रवाद पर हमेशा भारी होना चाहिए या नहीं? आप देख लीजिए पत्रकार समूह से ये विधानसभा में आप देखे हम पत्रकार समूह से एक प्रश्न पूछते हैं, आप तो हम तो पूछ रहे हैं। पूछिए। एक प्रश्न ये पूछते हैं आपसे, क्या राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। क्या राष्ट्र सर्वोपरि? राष्ट्र प्रथम। पूछते हैं अभी हम किसी पार्टी के नहीं, हम लोग बड़ा न्यूट्रल आदमी हैं। एक बात बताइए, पूछिए। हेमंत सोरेन हमेशा अपने को आदिवासी बोल करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और हमेशा वही वोट मांगे हैं। कल्पना सोरेन वो क्या आदिवासी है? बिल्कुल नहीं है। वो झारखंड की भी नहीं है। वो माइग्रेटेड क्रिश्चियन है। और उसके बाद आप सोच के जरा हमको बता दीजिए, उनकी क्या एक चीफ मिनिस्टर जब कोई बना तो क्या उस घर के आदिवासी बच्ची को मुख्यमंत्री के पत्नी होने का सुख भोगने का अधिकार नहीं है? इस बात का प्रश्न हमको, इस बात का उत्तर हमको हमारे नेता बड़ा मारक बात कही है यहाँ पर, कहीं न कहीं। किस बात पर? एक क्रिश्चियन को तुम आदिवासी बना करके फैसिलिटी दे रहे हो, हिंदुओं का तोड़ करके आदिवासियों को तोड़ करके क्रिश्चियन बना रहे हो, और उसको SC ST का तुम फैसिलिटी दे रहे हो। ये कौन सा पाप? ये पाप है, पाप है, पाप। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अंकल जी। मोटा मोटी लोगों की बातों से ये निखर कर सामने आया है, ये बातें निकल कर आई हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर इससे अप्लाई किया जाता है, इससे लाया जाता है, तो देश में जो विकास की जो पटकथा है वो पटरी पर आएगी, देश विकास पर परवान चढ़ेगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन को अगर लाया जाता है तो जो क्षेत्रीय छत्र पार्टियां हैं उनका विनाश हो जाएगा, उनका राजनीति जो है वो अंधेरे में चली जाएगी। उनका कहना है अगर उनकी क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति अंधेरे में जाती है तो कहीं न कहीं संविधान को चोट होगा। ये उनका तकाजा है, उनका चरित्र है, उनका कहना है। लेकिन हाँ, अगर हम बाय द वे मोटी मोटी बातों में कहें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो देश में ये जो बोझ होता है पैसे का, ये जो पैसे का लेन देन होता है और ये चुनाव में देश साल भर लिप्त रहता है, कहीं न कहीं उससे तो निजात मिलती जरूर नजर आएगी। मैं अवधेश राय, दर्श न्यूज, धन्यवाद।